नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी और राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य भर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेगा 1.5 करोड़ की अनुग्रह राशि। सीएम धामी ने किया ऐलान, पहले से कई गुना अधिक सम्मान राशि देने का फैसला। केदार घाटी में फटा बादल, गौरीकुंड में पहाड़ी दर की अस्थायी रूप से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। भूस्खलन और बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से यात्रा बंद। पंचायत चुनाव में महिलाओं ने दिखाया दम, पुरुषों से 10% ज्यादा मतदान दर्ज। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूती। देहरादून में झांगुर बाबा गैंग सक्रिय, धर्मांतरण मामले में पीड़िता देगी गवाही। धर्मांतरण रैकेट में शामिल गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज। पहाड़ों में तेज बारिश का येलो अलर्ट, मैदान में सताएगी गर्मी। 46 मार्ग बंद, 31 जुलाई तक और राज्य भर में बारिश होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी श्रद्धांजलि दी है। विधायक खजान दास, सांसद नरेश बंसल ने श्रद्धांजलि दी। कैंट विधायक सविता कपूर ने भी श्रद्धांजलि दी है। वीर शहीदों के परिजनों को सीएम धामी ने नमन किया है। पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर शहीदों के परिजनों को सीएम धामी ने नमन किया है। हरिद्वार में आज शौर्य और बलिदान का गौरवमयी क्षण, कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों का सम्मान करने के लिए रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद परिवारों की मौजूदगी को पूरे जिले के लिए गौरव की बात बताते हुए उन्हें सम्मानित किया और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। डीएम ने साफ कहा, शहीदों के परिजनों की सेवा प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। दो फोटो लेंगे। भांति 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें कि वीर नारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पूर्व सैनिक यहाँ पर जो हमारे जनपद में वो भी आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी को हम लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए उनके कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो ज़रूर उसको हमको बताएं, उसको प्राथमिकता के तौर पर सॉल्व करेंगे। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तेजी लाएंगे। किसी की भी कोई भी समस्या है, हमारे जनपद में हमने नोडल ऑफिसर्स भी नामित कर रखे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर ब्रह्मकुमारी संस्था यमुना घाटी के प्रत्येक गांव-गांव जाकर लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं को वीडियो के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं कि नशा एक जानलेवा बीमारी है और इससे कई लोगों ने अपना हंसता खेलता परिवार खो दिया। साथ ही इलाके के कई स्कूलों में जाकर बच्चों को इस कुसंगति से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। ब्रह्मकुमारी संस्था बटकोट ने विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और वीडियो के माध्यम से कुंभकर्ण की
पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों व महिलाओं ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जागरूकता फैलेगी। सबकी फोटो आनी चाहिए। सीधा करो, सीधा करो। एक मिनट सीधा नशा सेवा के लिए। जागो जागो भैया, देखो जागरण की जागो ही उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी ये, क्योंकि ये अवसर बार बार सबकी फोटो आनी चाहिए। सीधा करो, सीधा करो। एक मिनट सीधा नशा सेवा के लिए। जागो जागो भैया, देखो जागरण की जागो ही उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी ये, क्योंकि ये अवसर बार बार सबकी फोटो आनी चाहिए। सीधा करो, सीधा करो। एक मिनट सीधा नशा सेवा के लिए। जागो जागो भैया, देखो जागरण की जागो ही उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी ये, क्योंकि ये अवसर बार बार आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से फर्जीवाड़े और स्कॉलरशिप राशि के गबन के मामले पर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज करने को कहा। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। इस पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने सरकार की कार्यवाही का समर्थन करते हुए इसे जरूरी और सकारात्मक कदम बताया है। स्कॉलरशिप घोटाले की माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कुल्हाड़ से प्रत्याशी पूर्व सैनिक शेखर सिंह नेगी भी जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हुए हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। उनके साथ ही अब पूर्व सैनिक भी जुटने लगे हैं। आपको बताते चले कि इस सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल एवं प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र राणा उनके प्रतिद्वंदी के रूप में जिला पंचायत सदस्य सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 प्रत्याशी पहले ही महेंद्र राणा के समर्थन में अपने घुटने टेक चुके हैं।
जैसे मतलब जो गांव में थोड़ा गरीब गुरीब होंगे उनको आर्थिक सहायता या मदद उदद उनकी थोड़ा, और जैसे गांव के जो थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य होते हैं वो होने चाहिए मतलब। तो वैसे तो यहाँ रोड भी है ही, पानी वानी की दिक्कत भी नहीं है, बिजली भी है ही, बस थोड़ा जो जैसे गाड़ी नहीं होती ना जब, तो ये जो राजबाग जाने वाला रास्ता है वहाँ थोड़ा दिक्कतें तो होती है। हाँ, स्वास्थ्य का तो है, दाड़ा मंडी में है, प्राथमिक स्वास्थ्य वही है। अच्छा है ना कि अच्छा अच्छा बोल के कि हमारा पूरा परिवार भी फौज में है, मेरा आदमी फौज में था, सब अच्छा। अब बेटा भी मेरे 2 फौज में है, तो हम ऐसे चाह रहे हैं कि ये जीतिए हर बार। अच्छा है, दमदार है, अच्छे है, फौजी है वो। फौजी झूठ नहीं बोलता। फौजी चुनो और क्या, फौजी चुनो बहुत। अब यहाँ देखेंगे हम लोगों को, जनता को देखेंगे। इस बार का प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो जगह जगह पर विकास करे, और एक विकसित देश जैसा होता है कि हर एक जगह विकास होना जरूरी है, जैसे अस्पताल, स्कूल, कई सारी चीजें हैं। और नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ है, जबकि विकास तो होना चाहिए हर जगह। फौजी आदमी ईमान होता है, एक तो बिकाऊ होता नहीं है, बिकता तो फिर कहाँ ऐसा चलता है। फौजी आदमी तो ईमानदार, जो भी करेंगे अपने उससे करेंगे वो, ठीक है। वो अब जो भी काम कर रहे हैं अपनी पेंशन से कर रहे हैं, उनको तो खरीदने का भी इन्होंने बोला, लेकिन वो बोले मैं नहीं बिकूंगा बोला। जिन्होंने बिकना तो बिक के बैठ गए, अब रह गए 2 आदमी, एक ही उन्होंने इसको बिकना था, फिर उन्होंने लड़ना, तो फिर जीत उनको नहीं पक्का। जो उन्होंने पहले घपला किया, फिर उन्होंने आप घपला करता जा रहा है। अब देश का जवान जो है वो हर घर में जा रहा है, हर गाँव में जा रहा है, तो इसलिए जनता ने ये सोचा कि भाई अब देश के जवानों को हम जिताएंगे अब की बार। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ और फौजी का बेटा हूँ मैं भी, पर मैं फौजियों की जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जिनके पीछे हम चैन की नींद सो रहे हैं, सबसे पहले सम्मान मैं उनका करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रलोभन एक फौजी को दिया जा रहा है कि भाई पैसे ले और बैठ जा, और इस प्रकार का जब हमें लगा ऐसा कि यार एक फौजी इस प्रकार से अड़ा रहा अपनी उसमें कि हार जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी जैसे फौज में सिखाया जाता है कि मर जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूं, और लोगों के सहयोग की बात है, लेकिन लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, जनता जनार्दन समझ चुकी है। हमारा 25 साल से जो इसका प्रदेश का जो चल रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी दल बदल करके जो राजनीति कर रहे हैं, और जिस प्रकार हम आज घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, 25 साल में हम कई गांव तो ऐसे हैं कि जहां सड़कें भी नहीं, हम पैदल पैदल जा रहे हैं 8-8, 10-10, 15-15 किलोमीटर। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और जनता जनार्दन जो है इसका वो देगी, जनता जन जवाब देगी कि आपने धनबल के वाले को वोट देनी है या गरीब प्रत्याशी को वोट देनी है। अब सेना में जब हम सैनिक थे, हम देश सेवा कर सकते हैं, तो राज्य की या अपने क्षेत्र की भी रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग क्षेत्र में रविवार को भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने यात्रा को फिलहाल गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोक दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सतर्कता से राहत कार्य शुरू किया गया। टीम ने मार्ग के ऊपर फंसे लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया। रुद्रप्रयाग में फिर टूटा बारिश का कहर। अगस्त मुनि में आधी रात को बादल फटने की बात सामने आई है और विजयनगर की गलियों में घुसा मलबा और पानी, घरों में पानी घुस गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वाहनों को बड़ा नुकसान हुआ है। खेतों में तबाही देखने को मिली। रुमसी गांव
में भी बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर प्रस्तावित 6 शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने में लापरवाही बरतने और गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लापरवाही और गुमराह करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। धामी जी की सीबीआई जांच है, इस एलयूसीसी मामले ने साफ कर दिया। एक तरफ तो धामी जी यहाँ सीबीआई जांच उसके बाद उसने एक लापरवाही तो की है यार। जब जिला प्रशासन तो जिला प्रशासन, अगर जिला प्रशासन तुमको कह रहा है कि भाई तुम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईएफएस अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देव सुमन के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूकेडी पदाधिकारियों ने श्री देव सुमन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने श्री देव सुमन के आदर्शों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया और युवाओं से उनके विचारों को आत्मसात करने की अपील भी की है। उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना दिवस भी है और आज ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देव सुमन जी का शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन इसलिए किया गया कि लोग श्री देव सुमन जी की बलिदान को देखते हुए, उनकी शहादत को देखते हुए, उनकी तपस्या और उनके जो इतिहास लंबा 85 दिन का भूख हड़ताल का रहा है और उसके बाद शहादत हुई है, उसे याद रखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता उस पर काम करें। और आज हम अपने केंद्रीय कार्यालय में दोनों दिवस को मना रहे हैं। देहरादून के चलीज रेस्टोरेंट में हरियाली तीज के पावन अवसर पर कमलेश रमन के द्वारा एक शानदार और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमलेश रमन ने कहा कि हरियाली तीज का पर्व विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित है और सावन महीने का इसका विशेष महत्व है। सावन महीने को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। कार्यक्रम में महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। उन्होंने 16 श्रृंगार कर पारंपरिक परिधानों में सज धज कर तीज के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये सावन का महीना है और हरियाली तीज हमारी महिलाओं को समर्पित है और क्योंकि
माँ पार्वती जी ने अपना व्रत रख करके भोले जी को पाया था और इस महीने में भोले जी की और माँ पार्वती की शादी भी हुई है, उनका विवाह भी हुआ। इस खुशी में आज हमने यहाँ एक हरियाली तीज रखी क्योंकि सावन का महीना है। यहाँ पर सभी तमाम बहनें अपने हर्षोल्लास के साथ में 16 श्रृंगार करके इस व्रत को भी करती हैं और इस हरियाली तीज को भी मनाती है। भाई की लंबी उम्र के लिए भी और पति की लंबी उम्र के लिए भी बहनें और हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसमें व्रत भी रखती है। और हरियाली तीज की मैं सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अपनी तमाम पूरे प्रदेश की, पूरे देश की उस मातृशक्ति को जो इस हरियाली तीज के सावन में इस त्योहार को मनाने का काम करती है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बिल्कुल देहरादून जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, तो वहीं अब दूसरे चरण के चुनावों को लेकर दून पुलिस ने कमर कस दी है। देहरादून में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। चुनाव कल सकुशल संपन्न हुआ, जो 3 ब्लॉक में चक्राता पूर्णिया विकास संग्रह था और सभी ऑलमोस्ट पोलिंग पार्टीज वापस आ चुकी हैं और सभी के जो है मत पेटियों को सील करके सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड लगा कर रखा जाएगा। अभी तक जो देखा गया, जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई थी खासकर चुनाव से संबंधित, जिसमें देखा गया अक्सर चुनाव में प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए लोग शराब बांटने का काम करते हैं। इसमें करीब अभी जो हाल फिलहाल जो कार्रवाई की गई 19 लाख की कीमत की करीब शराब को विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ा भी गया है और इसलिए चुनाव जो निर्विघ्न कराने के लिए कहीं कोई प्रलोभन या कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। किसान सेवा केंद्र से किसानों को यूरिया खाद नहीं दिए जाने से क्षेत्र में किसानों में गुस्सा बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सेंटर इंचार्ज का घेराव किया और किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। तो वहीं तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट के निर्देश पर सेंटर इंचार्ज ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भाजपुर के बेरिया रोड स्थित किसान सेवा केंद्र पर भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडलाध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए हैं, जहां किसानों ने सेंटर इंचार्ज से किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन सेंटर इंचार्ज ने शनिवार को खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे किसानों में गुस्सा पनप गया। मामला ये है जी, इफ्को का ये सेंटर है, यहाँ पे मात्र मेरे को लग रहा 400 कट्टा खाद का आया है। तो उस जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की भी, जो छोटे काश्तकार बड़े यहाँ खड़े हैं इनको दे दो खाद। वो कह रहे जी आज नहीं देंगे, सुबह देंगे। तो मैं भाई क्यों नहीं दोगे? तो कह रहे जी नहीं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, फलाना टमकाना जो भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भी आधार कार्ड इनके पास अवेलेबल है, अपने आप करवाएंगे जी, है ना। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहीं और सेटिंग कर रखी होगी, जो मोटा सांप होगा उसको देना होंगे, तो इन गरीबों को बेचारों को रगड़ देंगे ये। तो इसलिए यहाँ हंगामा हुआ कि हाँ भाई अगर अभी आई है तो अभी इसको बांट रहो तुरंत, क्योंकि इनको आज रोटी चाहिए। ये नहीं है कि जो आदमी भूखा है उसको कल रोटी दें हम, आज आई है तो आज बांट दो, हमारा तो यही कहना है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का